अब हम बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट, क्या इलाज हो सकता है और इसका होम केयर कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है कि ये जो पेन है, जो दर्द है, वो कम हो। उसके साथ-साथ जो बीमारी बढ़ रही है, उसका धीरे-धीरे कंट्रोल में आए, वो बीमारी कंट्रोल में आए। वैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज़ की वजह से होता है, तो हमारा टारगेट होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज़, ब्लड शुगर लेवल है, वो वापस नॉर्मल रेंज में आए। तो सबसे पहले काम है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल हो। वो उतना रेंज में आए कि आपको इतनी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके लिए आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करने हैं, आपको दवाइयाँ लेनी है, न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, एक्सरसाइज़ करनी है और अपने पैरों का ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज़ कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज़ का जो लेवल है वो टेस्ट कराना पड़ेगा, ग्लूकोमीटर से करना पड़ेगा ताकि जो आपका जो ग्लूकोज़ का जो लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो वापस आपका बेसलाइन पे आए। फिर उसके साथ-साथ आपको हीमोग्लोबिन A1C लैब टेस्ट भी आपको 2 या 3 बार साल में 1 बार, साल में 2 या 3 बार आपको कराना पड़ेगा, ताकि आपको पता रहे कि आपका इतने महीनों में कितना कंट्रोल आया है, कितना आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल आया है। फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि जो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हैं, उनमें नसों में दर्द या महसूस हो उसका। कभी-कभी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो कभी किसी को नहीं आती थी दिक्कत। तो उसके लिए ओवर द काउंटर ड्रग्स है, पेन रिलीवर्स है, जैसे टाइलेनॉल, एनासिड्स, ताकि जो दर्द है, जो सूजन है, झंझनाहट, सूनापन जो हो रहा है, वो दिक्कत वो कम हो। फिर उसके साथ-साथ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिनकी लो डोज़ देते हैं, जैसे इलाविल, ताकि जो दर्द है वो कम हो। एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स देते हैं हम। फिर फुट केयर के लिए करते हैं एडवाइस कि फुट केयर आपको हमेशा करना है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे ज़्यादा आपके पैरों पे दिक्कत आती है और सबसे ज़्यादा वहाँ के नस पे दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा आपके पैरों की, ताकि जो अल्सर है वो ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए फुट केयर के लिए आपको अपना पैरों को बार-बार धोना है, अच्छे से पोंछना है, साफ करना है, मोजे पहन के रखने हैं, गीले नहीं सूखे मोजे रखने हैं, पाँव सूखा रखना है। उसके साथ-साथ ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पे या नंगे पैर नहीं चलना है और नाखून, पैरों के जो नाखून हैं वो हमेशा कट करके रखने हैं, इतने कि आपको दिक्कत ना हो। उसके साथ-साथ आपको कैंची या कोई भी चीज़ आपको अपने पैरों पे नहीं चलानी है। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप ज़मीन पे आ रहे हो, मतलब बेड से ज़मीन पे, तो आपको हमेशा अपना अच्छा प्रॉपर अच्छा सा फुटवियर पहनना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि जो दवाई है वो आप बराबर टाइम टू टाइम ले सकें। फिर आप फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, तो फिजियोथेरेपी का मेन एम होता है कि आपका दर्द कम हो, आपका जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन में जो दिक्कत है वो वापस इम्प्रूव हो। उसके साथ-साथ मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग हो, आपका जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, मूवमेंट जो रुक गया है या मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, वो वापस नॉर्मल कंट्रोल में आए, स्ट्रेंथनिंग हो, उसके साथ-साथ आपका बैलेंस अच्छा हो, आप चल अच्छे से सको, गिरने का डर नहीं रहे आपको, इतना कॉन्फिडेंस आए कि आप अपने आप अकेले अपने काम कर सकें, अपना नॉर्मल वॉकिंग कर सकें। तो उसके लिए एक्सरसाइज़ेज़ हैं। फिर फिजिकल थेरेपिस्ट आपको ब्रेसेस या स्प्रिंट्स रिकमेंड करते हैं। अगर आपको आपको घुटने की दिक्कत है तो घुटने के आपको लेने हैं। अगर आपको कमर की दिक्कत है तो कमर के लिए लेना है, ताकि आपका बैलेंस है, पोस्चर है, वो सही रहे। उसके साथ-साथ अगर आपको मोनोन्यूरोपैथी की हमने बात करी थी, तो उसमें कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है। तो मतलब आपको ये दिक्कत आई है, तो उसमें स्प्लिंट होता है रिस्ट के लिए, वो आपको यूज़ करना है। आपको अपनी लाइफ को, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को इतना मेंटेन करके रखना है ताकि आप अपना डेली एक्टिविटी कर सकें। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है। आपको नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है दिन में 3-4 बार। आपको नाक से अंदर सांस लेनी है, रोकना है थोड़ा, फिर मुंह से पर्स लिप करके आपको मुंह से छोड़नी है हवा। तो नाक से अंदर लेनी है, ब्रीथ को होल्ड करना है, फिर मुंह से निकालनी है। ऐसे 10-15 बार करना है दिन में 3-4 बार। उसके बाद आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग में भी वही है, आपको नाक से अंदर लेनी है सांस, 5 या 10 गिनती तक आपको होल्ड करके रखना अपनी ब्रीथ को अंदर, फिर वापस मुंह से छोड़ना है।
या नाक से भी। फिर है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। इसमें आपको नॉर्मल कंफर्टेबल बैठ जाना है, फिर आपको अपने हाथों एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से आपको सांस अंदर लेनी है, फिर उसी दूसरे नाक को वापस ढीला छोड़ के आपको सांस बाहर निकालनी है। तो ऐसे ही ऑल्टरनेट करना है आपको। फिर आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, मतलब आपको वॉकिंग करनी है डेली। आपको 10 से 15 मिनट्स तक वॉकिंग डेली करनी है आपको, सुबह और शाम। आपको स्विमिंग करनी है अगर आप स्विमिंग करते हैं तो, और साइकिल चलानी है। इतना नहीं कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओ, इतना कि जैसे लाइक 5 मिनट, फिर धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बस इतना ही वॉक कर सकते हैं, तो तब आपको बैठ जाना, आराम करना है, फिर वापस स्टार्ट करना है। लगातार एक साथ आधे घंटे तक या 1 घंटे तक वॉकिंग नहीं करनी है। फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज आपको करनी है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो, आपकी बॉडी वापस एक्टिव हो। उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जैसे जो आपके पंजों का, जो एंकल जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो करनी है आपको। मतलब आपको पंजे को अंदर लेना है, बाहर लेना है, ऊपर लेना है, नीचे लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन करना है, प्लांटिफ्लेक्शन करना है, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, फिर अंदर इन्वर्जन, बाहर इवर्जन, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है अपने पैरों को। फिर है आपको ऐसे ही टॉवल कर्ल करना है, मतलब अपने पैरों के नीचे ऐसे एक टॉवल रख लेना है, फिर अपनी उंगलियों से टॉवल को समेटना है, होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर ढीला छोड़ना है। ऐसे 10 बार करना है आपको, दिन में 2 या 3 बार। फिर आपको ऐसे अपने पैरों के नीचे बॉल रख लेनी है, सॉफ्ट बॉल रखनी है आपको, टाइट नहीं रखना है। फिर आपको ऐसे बॉलों, पैरों से बॉल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आगे पीछे घुमाना है, आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना है। फिर आपको ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है, आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है, फिर आपको अपने हिप्स को अपनी कमर को उठाना है ऊंचा, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर नीचे लेके आना है। ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। फिर बैलेंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, उसके लिए आपको काफ रेस करनी है, यानी आपको, आप पहले अगर आपको दिक्कत हो रही है खड़े होने में, तो आप किसी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, टेबल का सपोर्ट ले सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और अपने पंजों पे आना है आपको, ऐसे खड़ा होना है, थोड़ी देर होल्ड रखना है, वापस नीचे आना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको हिप का फ्लेक्शन करना है, कुछ पकड़ लेना है टेबल या चेयर को, और अपने पैरों को, थाइस को ऊपर लाना है, हिप्स को फ्लेक्शन में लाना है, फिर नीचे लाना है, ऐसे ऑल्टरनेट करना है। फिर हिप एक्सटेंशन करना है आपको, पैरों को ऐसे पीछे लेके जाना है, फिर वापस पास में लेके आना है, फिर पीछे लेके जाना है, पास में, से 10 बार करना है। फिर आपको ऐसे ही, आप चेयर का सहारा ले लेंगे, और अगर आप कंफर्टेबल हो बिना चेयर या बिना किसी टेबल से किसी चीज़ को पकड़ने में, तो आप ऐसे बिना सपोर्ट से भी कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे पैरों को अंदर लेके आना है, बाहर लेके जाना है, अंदर और बाहर लेके आना है। फिर स्ट्रेचिंग करनी है आपको, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, आप एक घुटना मोड़ लेंगे, फिर एक दूसरे पैर को आप 90 डिग्री में लाके पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। आप सपोर्ट के लिए अपने हाथों से थाइस को साइड से पकड़ लेंगे, फिर पैरों को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करेंगे। आपको पीछे बैक ऑफ द थाई में स्ट्रेच होगा, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करना है कंफर्टेबल स्ट्रेच तक, फिर रिलैक्स। उसके बाद आपको काफ की स्ट्रेचिंग करनी है। ऐसे आप दीवार के सामने से खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ रख के, एक पाँव आगे, एक पाँव पीछे। अगर आपको लेफ्ट पाँव की स्ट्रेचिंग करनी है तो लेफ्ट पाँव आपको पीछे रखना है, और राइट पैर आपका मुड़ा हुआ होगा। फिर आपको घुटने, राइट पैर के घुटने से मोड़ के आपको बॉडी को आगे लेके आना, तो आपको लेफ्ट की पिंडलियों में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करना है थोड़ा, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको प्लांटर फेशिया स्ट्रेच करना है, ऐसे आप एक क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, फिर आपका जो अंगूठा है उसको आपको अंदर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है, फिर वापस रिलैक्स। वॉकिंग करनी है आपको, स्टार्टिंग में 5 मिनट या 10 मिनट ही करना है, फिर धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाना है जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अब होम केयर की हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेन एम होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल हो, वो मेंटेन हो, उसको मेंटेन करना है, एक बेस लाइन तक लाना है उसको। फिर आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, अपने वेट को नहीं बढ़ाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, उसके साथ साथ वेट को भी मेंटेन करके रखना है। धूम्रपान करते हैं या आप शराब का सेवन करते हैं तो वो नहीं करना है, वो बिल्कुल छोड़ देना है।
अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा रोज़ डेली चेक करना है और अपने अच्छा खान-पीन लेना है आपको। उसके साथ आप टाइम टू टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करते रहना है। अगर दर्द, सूजन, झनझनाहट ज़्यादा हो रही है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। एक्सरसाइज़ डेली करनी है, अपने ब्लड ग्लूकोज़ को मेंटेन करना है। उसके साथ अपने पैरों को, अपने फीट को बार-बार चेक कराते रहना है आपको डॉक्टर को। एक्टिव रहना है हमेशा। ये सब आपको करना है। थैंक यू।